दोस्तों, प्रश्न है कि कृषि विविधता एवं जैविक खेती भारत में खाद्य संरक्षण के अच्छे विकल्प हैं। ठीक है, बिहार के विशेष संदर्भ में इसकी आलोचनात्मक आ, विवेचना करनी है, तो हम लोग इसे देखते हैं। तो नीचे दिया कथन की आलोचनात्मक विवेचना बिहार के संदर्भ में की गई है, तो इसे हम लोग देखें कि जहां कृषि मुख्य रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों पर आधारित है। 97% किसान 1 हेक्टेयर से कम जोत वाले हैं और मुख्य फसलें चावल गेहूं हैं। तो विवेचना के पक्ष में और विपक्ष में समग्र मूल्यांकन शामिल है कि ध्यान दें कि खाद्य संरक्षण को यहाँ खाद्य सुरक्षा के रूप में व्याख्यायित किया गया है, क्योंकि कृषि विविधता और जैविक खेती मुख्य रूप से पोषण, उत्पादन, स्थिरता और दीर्घकालिक उपलब्धता से जुड़ी हुई है। तो एक ये आपको यहाँ पर ओवरव्यू दे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके सकारात्मक पहलू को देखें तो जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु प्रतिरोध। हम लोग क्या बात कर रहे हैं? कृषि विविधता की बात कर रहे हैं और जैविक खेती की। तो जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु प्रतिरोध। कृषि विविधता विभिन्न फसलों के माध्यम से मानसून की अनियमितता, सूखा और बाढ़ जैसे जोखिमों को कम करती है, जो खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाती है। बिहार में जहां जलवायु परिवर्तन से सूखा और बाढ़ बार बार होते हैं, विविधीकरण जैसे कि दालें, सब्जियां, फल और मोटे अनाज शामिल करना उत्पादन स्थिरता बढ़ाता है। उदाहरण स्वरूप संरक्षण कृषि आधारित विविधीकरण से जल संरक्षण, लाभ और पोषण में सुधार होता है। और जैविक कृषि रासायनिक इनपुट कम करके मिट्टी स्वास्थ्य सुधारती है, जो दीर्घकालिक खाद्य उत्पादन सुनिश्चित करती है। तो ये हमने देखा कि कृषि विविधता के और जैविक कृषि के, ठीक है, ये अच्छे विकल्प क्यों है? क्योंकि यह क्या करता है? जोखिम को कम करता है और जलवायु प्रतिरोधकता प्रदान करती है। फिर दूसरा देखें तो पोषण केंद्रित खाद्य प्रणाली। विविधता से पोषक तत्वों की विविधता बढ़ती है, जो कुपोषण बिहार में लगभग 40% से अधिक बच्चों में स्टंटिंग को कम करती है। बिहार कृषि रोड मैप में विविधीकृत खाद्य प्रणालियों पर जोर दिया गया है, जो फार्म स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देता है। जैविक खेती पर्यावरण अनुकूल तरीके से पोषण समृद्ध उत्पादन प्रदान करता है, जैसे जैविक सब्जियां और फल, जो खाद्य सुरक्षा को पोषण आयाम देती है। फिर देखें तो आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ। विविधता बाजार जोखिम कम करती है। ये बात हो रही है, हम लोग बात कर रहे हैं कृषि विविधता की। तो ठीक है, ये क्या करती है? बाजार जोखिम कम करती है और आय बढ़ाती है। जबकि जैविक खेती सस्टेनेबल विकास को बढ़ावा देती है। बिहार में छोटे किसानों के लिए यह एंटी फ्रेजाइल फार्मिंग का आधार बन सकती है, जहां सकारात्मक विचलन यानी कि पॉजिटिव डेविएंट से सीखकर ये जो भंगुरता है, वल्नरेबिलिटी कम की जा सकती है। कुल मिलाकर ये विकल्प भारत की कृषि को जलवायु स्मार्ट बनाते हैं और बिहार जैसे वर्षा निर्भर राज्य में खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तो हमने एक पॉजिटिव पहलू को देखा, नेगेटिव पहलू को देख लेते हैं कि उत्पादकता और पैदावार में कमी। जैविक कृषि में रासायनिक उर्वरकों की अनुपस्थिति से प्रारंभिक उत्पादकता 20 से 30% कम हो सकती है, जो बिहार जैसे घनी आबादी वाले राज्य में खाद्य उपलब्धता को प्रभावित करती है। विविधता अपनाने में से भी मुख्य फसलों चावल गेहूं की पैदावार घट सकती है, क्योंकि छोटी जोतों में संसाधन विभाजन होता है, जो अल्पावधि से में खाद्य सुरक्षा को कमज़ोर करता है। ये भी बातें हैं। दूसरी देखिए कि आर्थिक बाधाएं और बाजार चुनौतियां। जैविक उत्पादन महंगा है प्रमाणन के लिए, इनपुट लागत के लिए, और बिहार में बाजार पहुंच की कमी से किसान कम मूल्य प्राप्त करते हैं। विविधता के लिए भी बाजार सुविधाएं, भंडारण, परिवहन अपर्याप्त है, जिससे बर्बादी बढ़ती है और आय असमानता पैदा होती है। छोटे किसानों की वल्नरेबिलिटी जैसे गरीबी, कर्ज, इन विकल्पों को अपनाने में बाधा डालती है। संस्थागत और तकनीकी कमियों को देखें तो बिहार में प्रशिक्षण, बीज उपलब्धता, विस्तार सेवाओं की कमी से जैविक और विविधीकृत खेती अपनाना कठिन है। जलवायु परिवर्तन से बढ़ते जोखिम
यानी कि सूखा और बाढ़ में विविधता मददगार है, लेकिन अपर्याप्त अनुसंधान और नीति समर्थन से इसका पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। कुल मिलाकर ये विकल्प आदर्श हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से बिहार के छोटे किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण, जो पारंपरिक तरीकों पर निर्भर हैं। तो इसका समग्र मूल्यांकन करें तो कथन आंशिक रूप से सही है, क्योंकि कृषि विविधता और जैविक कृषि खाद्य सुरक्षा के लिए सस्टेनेबल विकल्प प्रदान करते हैं, विशेषकर बिहार में जहां जलवायु जोखिम उच्च है और पोषण आवश्यकता अधिक है। हालांकि उत्पादकता कमी, आर्थिक बाधाएं और संस्थागत कमियां इनकी प्रभावशीलता को सीमित करती है। बिहार सरकार के कृषि रोड मैप और केंद्र की योजनाओं जैसे ये PKVY से इसका विस्तार संभव है, लेकिन सफलता के लिए किसान प्रशिक्षण, बाजार सुधार और सब्सिडी आवश्यक है। कुल मिलाकर ये विकल्प अच्छे हैं, लेकिन पूरक उपायों जैसे जलवायु स्मार्ट कृषि के साथ अपनाए जाने चाहिए, अन्यथा वे खाद्य सुरक्षा को और अधिक असुरक्षित बना सकते हैं।